नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कैरियर के लिए, भाग्य के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, लाभ हानि के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। जुलाई के महीने में कुछ लोगों के जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या अगस्त के महीने में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 तारीख को होगा। सूर्य कर्क राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही मंगल की बात करें तो मंगल 18 तारीख से 18 अगस्त से ये चौथे भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र जो है 7 अगस्त से ये वक्री हो जाएंगे और धन भाव में आ जाएंगे। तो धन भाव में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तीनों ही ग्रह आपको अगस्त के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये गोचर कुंडली है अगस्त महीने की। सूर्य आपके धन भाव में 17 तारीख तक रहेंगे। बुध पूरे महीने भर आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र जो है 7 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये धन भाव में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल यहाँ पर रहेंगे 18 तारीख तक, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और केतु आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु गुरु जो है ये लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो ग्रहों की स्थिति जो है अगस्त के महीने में बहुत ही शानदार है। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, मिथुन लग्न वालों के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है कन्या राशि वालों के भी स्वामी होते हैं। बुध के पास 2 राशियां हैं, कन्या राशि, मिथुन राशि। विराजमान है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बुध भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करते हैं, भाग्य में वृद्धि करने का काम करते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छी स्थिति है। बुध पूरे महीने आपके 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे। कर्म यदि आप करोगे तो सफलता जरूर देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके धनेश के बारे में, धन के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य विराजमान है 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक। सूर्य धन में खर्चे खूब करवाते हैं, पैसा बचत नहीं होता है। तो सूर्य यहाँ पर धन खर्चा खूब कराएगा, आवक भी देगा, जो आय होगी वो पूरी व्यय हो जाएगी। खर्चा खूब करवाने का काम करेंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद ये अपनी राशि में आ जाएंगे तो बचत भी होगी और आय में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको साथ में मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और अपने घर में जब आ जाएंगे तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव के मालिक सूर्य हैं और सूर्य जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन तो देते हैं, लेकिन वही बात है जो हमने बताया कि खर्चे खूब करवाते हैं। वही यदि हम चौथे भाव की बात करें तो यहाँ के मालिक बुध हैं। बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, लाभ देने का काम करेंगे। पंचम भाव के मालिक शुक्र है और शुक्र जो है 7 तारीख तक तीसरे भाव में मिले जुले फल देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है 7 तारीख से लेकर के पूरे महीने भर धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन के स्रोत पैदा करेंगे, धन की आय होगी, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे।
और ससुराल पक्ष के संबंधों में भी कहीं न कहीं मजबूती लाने का काम जो है शुक्र 7 तारीख के बाद करने वाले हैं। वही यहाँ पर केतु विराजमान है, केतु थोड़ा-सा भ्रमित करने का काम करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा मन को भटकाने का काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के बारे में, छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं। गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में, जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं मंगल यहाँ पर। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस देने का काम करेंगे, धैर्य बनाने का काम करते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि की यदि हम बात करें तो मंगल जो है अपनी राशि पर चौथी दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और कैरियर भाव को भी ये अष्टम दृष्टि से देखेंगे तो कैरियर में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो कैरियर में भी कहीं न कहीं लाभ होते हुए नजर आ रहा है। वही मंगल 18 अगस्त से ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, फिर आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का काम चालू कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे, लाभ वाले भाव को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि मंगल लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम कर रहे हो, स्टोन से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो, कृषि से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हो, तो जबरदस्त लाभ यहाँ पर मंगल देने का काम करेंगे 18 अगस्त के बाद। उसके बाद यदि हम बात करें, सप्तम भाव के मालिक आपके बनते हैं देवगुरु। अब गुरु जो है सप्तम भाव के मालिक है, आपके कैरियर भाव के मालिक है, विराजमान है लाभ भाव में, अच्छे परिणाम देते हैं। अभी तक राहु के साथ ये बैठे थे, इसलिए उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब गुरु मजबूत हो गए हैं और राहु कमजोर हो गए हैं। इस कारण से कैरियर में बदलाव होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी की यदि तलाश में है तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी, व्यापार यदि आप कर रहे हो तो व्यापार में भी लाभ होगा, स्वयं का कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा, या कोई नया काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु लाभ भाव में अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो राहु की जो है कहीं ना कहीं से लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और सप्तम दृष्टि इनकी रहेगी पंचम भाव में, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति में भी लाभ देने का काम गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन के ये मालिक है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, संबंध जुड़ेंगे और पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और लाभ भाव में गुरु वैसे ही स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करता है। अष्टम भाव के मालिक आपके शनि हैं और शनि जो है इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, अटके हुए काम आपके बनने लगेंगे, नई नौकरी के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर भी करवाने का काम जो है शनि करते हैं। तो शनि की स्थिति जो है भाग्य भाव में अच्छी है, शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, भाग्य को बदलने का काम करेंगे, तो शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर के मालिक बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी है। वही शुक्र आपके 12वें भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है शुक्र और पंचम भाव के मालिक है धन भाव में, ये गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। विदेश यदि आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं बन रही है। तो अच्छी स्थिति है। अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की महादशा भी नहीं चल रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, कोई खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो विशेष कोई विशेष प्रभाव देखने को
नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939